जीवन बहुत रहस्यमय है। सृष्टि बहुत ही सुंदर है। ये समूचा क्रिएशन बहुत ही यूनिक है और बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। हमारा यहाँ पर होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम अपने चारों तरफ के संसार में फैली हुई सुंदरता को देखने की अंतर्दृष्टि विकसित करें। इस दुनिया से भाग कर के बहुत देखा जा चुका है, कहीं भागा नहीं जा सका है। अगर हम शरीर के रहते सिर्फ अपने स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान में भाग करके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारे अंदर में फाइटिंग की कमी को दर्शा रहा है, संघर्ष करने की क्षमता में कमी को दर्शा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर में साहस की कमी है। और अगर हम इस दुनिया को छोड़ करके, इसी पूरी दुनिया, भौतिक दुनिया को छोड़ करके किसी और दुनिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं या अपेक्षा कर रहे हैं कि हम चले जाएंगे तो वहाँ पर शांति मिल जाएगी, तो उस दुनिया में जाने का रास्ता और उस दुनिया को बनाने का काम भी इसी दुनिया में, इसी शरीर के रहते कर लेना होगा। अब आते हैं मूल विषय पर। क्या कारण है कि दुनिया में बहुत सारे लोग कम तपस्या करके भी, नहीं तपस्या करके भी काफ़ी सुख भोग रहे हैं, काफ़ी सुखी हैं, और वहीं कुछ दूसरे लोग बहुत ज़्यादा साधना, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, बहुत ज़्यादा तपस्या और साधना करके भी दुखी हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ज़्यादा तपस्या कर रहे हैं उनके पुराने संचित कर्म अभी भी बाकी हैं, जिसके कारण कि उनको दुख मिल रहा है? इतनी तपस्या करने के बावजूद, इतनी पूजा पाठ करने के बावजूद भी। और जो लोग कम तपस्या, कम पूजा पाठ या नहीं पूजा पाठ करके भी सुखी दिख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पिछले कई जन्मों के संचित पुण्य, अच्छे कर्म, प्रारब्ध कर्म अभी क्रियामान हैं और ये हमें नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा साधना कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी आत्मा की ये योजना है, उनका ये चुनाव है कि उन्हें सुख नहीं चाहिए? वो अपनी तपस्या की शक्ति का उपयोग, वो अपनी पूजा पाठ की ऊर्जा का उपयोग अपने जीवन के पुराने पाप कर्मों के फल को उभारने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि उनको पता नहीं हो, लेकिन उनकी आत्मा को ये मैटर नहीं करता हो कि सुख मिला या दुख मिला। अगर सुख नहीं मिला तो उनको सुख चाहिए भी नहीं। ऊपर से ऐसा दिखाई पड़ सकता है कि ये व्यक्ति बहुत दुखी है, सुख नहीं मिलने के कारण बहुत व्यथित है, लेकिन हो सकता है कि अंदर से उसकी सारी कार्य योजना इस तरह की हो कि मैं इधर तपस्या भी करूं, मेरे धर्म का, मेरे तप का, मेरे पुण्य का बल, साधना का बल दिन दूनी रात चौगुनी और बढ़ता ही जाए, और इधर मेरे सारे पुराने पाप कर्म कट जाएं, जितनी तेज़ी से संभव हो, जितनी जल्दी संभव हो। क्योंकि आपके जीवन के सारे पुराने पाप कर्म कट जाएं और इधर सिर्फ पुण्य इकट्ठा होता रहे, चाहे वो दान के द्वारा हो, चाहे वो जप के द्वारा हो, चाहे वो तपस्या के द्वारा हो, ध्यान के द्वारा हो, पूजा पाठ के द्वारा हो। ऐसा भी तो हो सकता है। तो कई बार हमारे जीवन में एक भ्रांत धारणा या नोशन या कॉन्सेप्ट हमें जकड़ लेता है और हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि सुख नहीं है तो जैसे जीवन में कोई बहुत
बड़ी कमी है। सुख नहीं मिला तो ज़रूर हमने कोई बहुत बड़ा पाप किया, बड़े बड़े पाप किए हैं, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो योगी पुरुष हैं, जिनके अंतःकरण शुद्ध हो गए हैं, वो बुरे कर्मों से बचते हैं, लेकिन सुख से भी बचते हैं। क्योंकि सुख मायावी है। सुख आपको फिर से नींद में सुला देता है। नींद में सो जाने के कारण साधना की गति, तपस्या की गति स्लो डाउन पड़ जाती है। इसलिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दुख से ज़रूर बचना चाहते हैं, लेकिन दुख से बचने का अर्थ ये नहीं है कि वो अपने पुराने पाप कर्मों के फल से बचना चाहते हैं। वो बस आगे कोई नया पाप नहीं करेंगे, वो बस आगे कोई नई भूल नहीं करेंगे, ताकि आगे आने वाले जन्मों में उनको एक दुख शून्य जीवन मिले। लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुख को मिटाने के लिए सुख का एक एस्केप के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम लोग आज सोशल मीडिया का यूज करके करते हैं। आपकी ज़िंदगी नीरस है, बस बिंज वॉचिंग कर लीजिए, बस कोई हॉलीवुड की मूवी देख लीजिए, बस कोई साउथ इंडिया की मूवी देख लीजिए। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए आप अपनी रियलिटी से एस्केप करके किसी दूसरी हसीन, रंगीन, मायावी, खूबसूरत दुनिया में चले जाएंगे। लेकिन लौट करके तो फिर इसी दुनिया में आना है। यहाँ पर आपने अपनी प्रॉब्लम्स जितनी दूर तक सॉल्व की होंगी, उतनी ही दूर तक वो फिर मिलेंगी। इसीलिए भाग करके कहीं नहीं जाना चाहिए। इसीलिए जो जागृत चेतना वाले पुरुष हैं, जो प्रज्ञावान पुरुष हैं, वो दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुख में डूबने की कोशिश भी नहीं करते हैं। हालांकि ज़्यादातर तो यही कॉन्सेप्ट है आम लोगों का, मास का, पीपल का, द जनरल। क्योंकि हम देखते हैं कि आदमी दुख के बाद तो सुख में ही भागेगा ना। यही सोच है सबकी कि कहीं किसी से बहुत दुख मिला, बहुत अपमान मिला, तो आदमी ऐसे व्यक्ति के पास भागेगा जो फिर पहले ही भले ही उदासीन था, लेकिन अब उसकी उदासीनता इसको स्वर्ग के समान मालूम पड़ती है। मैंने देखा था कि एक शरारती बच्चे ने एक कुत्ते को एक हॉल में बंद कर दिया था और उसके अंदर में कुछ आतिशबाजी दरवाजे के नीचे से सरकार दी थी। पटाखा ज़ोर से फटा, आवाज़ किया, कुत्ता बहुत ही ज़्यादा डर गया। इसके बाद उस बच्चे ने उस कुत्ते के लिए वो दरवाज़ा खोल दिया, तो वो कुत्ता कहीं ज़ोर से भागा नहीं, वो उसी बच्चे के पीछे कूं कूं करके भागता रहा। क्योंकि उस कुत्ते को ऐसा लग रहा था कि इस बच्चे ने ये दरवाज़ा खोल करके मेरी जान बचा दी है। वो ये भूल गया कि दरवाज़ा बंद करने वाला भी यही था और आतिशबाजी का जो गेम था ये भी इसी का ही था। बस उसे शौक लगा, ज़ोर के धमाके की आवाज़ आई, फिर उस बच्चे ने दरवाज़ा खोल दिया और वो कुत्ता उसके पीछे जाने लगा। वो बच्चा जहाँ जहाँ जाए वो कुत्ता कूं कूं करके रोता हुआ उसके पीछे पीछे जाए, क्योंकि उसकी सोच ये हो गई कि इस बच्चे ने तो मेरी जान बचाई है, दरवाज़ा खोल करके मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, ये मेरा अपना है। तो इसी तरह से अभी जो व्यक्ति बहुत निष्ठुर लग रहे हैं या बहुत कूल लग रहे हैं, बहुत सेल्फिश लग रहे हैं, अगर इसी समय बीच में कोई दुश्मन जैसा व्यक्ति हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर दे, हमें डरा दे या बहुत कष्ट पहुंचाने की कोशिश कर दे और हम उससे किसी तरह बच जाएं, तो यही सारे लोग जो अभी कोल्ड या सेल्फिश दिख रहे थे, हमारे लिए बहुत अपने दिखने लगेंगे और इनकी वो तमाम अच्छाइयाँ नज़र आने लगेंगी। इसीलिए आम पीपल का, कॉमन पब्लिक का परसेप्शन यही है कि बहुत ज़्यादा दुख आया है तो इसके बाद तो हमें बहुत ज़्यादा सुख में ही जाना है ना, क्योंकि सुख ही है ना जो पीठ सहलाएगा, मरहम पट्टी करेगा, गर्मी है तो ठंडक देगा, भूख प्यास लगी थी तो भूख प्यास मिटाएगा, खाना देगा, पानी देगा, हमारी सेवा करेगा, हमारी रक्षा करेगा। ऐसा नहीं है।
जो प्रज्ञावान और जागृत चेतना के पुरुष हैं वो यहाँ तक देख लेते हैं कि दुख अपनी जगह पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सुख भी चाहिए ही। हम अगर सिर्फ दुख को सहन कर लेते हैं तो ये भी हमारी कर्मा को बैलेंस कर देता है। और जो इससे भी ज़्यादा उच्चतर प्रज्ञा के पुरुष हैं, बुद्ध पुरुष हैं, वो ये भी देख लेते हैं कि सारे दुख तो सुख के ही कारण आ रहे हैं। हमें थोड़ा सा सुख चाहिए, लेकिन उस सुख की कीमत क्या है, प्राइस क्या है? बहुत सारा दुख उठाना। अगर हम उस सुख की इच्छा को छोड़ दें तो शायद बहुत सारा दुख भी नहीं आएगा। और अगर दुख आएगा भी और हमने थोड़ा सा भी सुख नहीं लिया है तो ये जो दुख है ना, बहुत बड़ा होकर के भी हमें छोटा सा लगेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी सुख से बाहर हैं। और कई बार तो हम सुख को पाने के लिए गलतियाँ भी करते हैं, पाप भी कर बैठते हैं, इलीगल काम कर जाते हैं, बेईमानी कर जाते हैं, लोगों को ठग लेते हैं, अपनों से संपत्ति हड़प लेते हैं, अपनों से पैसे छिपा लेते हैं, थोड़ा सा उनका हक मार लेते हैं, थोड़ा सा अपने कस्टमर क्लाइंट्स का हक मार लेते हैं। तो क्या समझ में आया कि अगर आपके जीवन में थोड़ा सा दुख आने वाला है, थोड़ा सा दुख, और आप बीच में हैं, ना सुख में है ना दुख में, अगर प्रकृति आपको सुख दे रही है, थोड़ा सा सुख दे करके खींच रही है और थोड़ा सा फ्री का सुख मिल गया तो सोच लेना कि दुख आने ही वाला है। प्रकृति फ्री में किसी को थोड़ा सा भी सुख नहीं देती है। ये सुख अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया थोड़ा सा भी, फिर जब आप सुख से रिटर्न करके न्यूट्रलिटी यानी बीच की लाइन पे जाओगे तो ये छोटा सा दुख आएगा और ये छोटा सा दुख बहुत बड़ा लगेगा जैसे कितना बड़ा दुख आया है। था छोटा जैसा ही, लेकिन लगेगा बहुत बड़ा जैसा। और अगर बहुत बड़ा भी सुख है, सच में बहुत बड़ा दुख है, मैं सुख नहीं कह रहा, मैं दुख की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा भी दुख है, लेकिन आपको थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला तो ये बहुत बड़ा दुख भी जब आपके पास आएगा तो आपको छोटा जैसा ही लगेगा, छोटा जैसा। ठीक है। तो जो प्रज्ञावान पुरुष हैं वो दुख से बचने के उपाय करते हैं, क्योंकि दुख ही तो है जो हमें इस संसार से मुक्त होने के लिए प्रेरित करता है। अगर इस संसार में सुख ही सुख होता तो हम यहाँ पर से मुक्त होना ही क्यों चाहते? हम यहाँ पर बार बार जन्म लेकर के आते। यहाँ पर दुख आ ही जाता है और दुख बढ़ ही जाता है, और कभी कभी दुख हमें घेर लेता है, निहत्था कर देता है, असहाय कर देता है, दीन बना देता है। हम अकेले हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, कहीं से हेल्प नहीं आती। कौन हमारी हेल्प करेगा? लोग हमारी ही हेल्प पर डिपेंडेंट हैं। जब ये भावना आती है तो मनुष्य की आत्मा अब सोचती है कि नहीं, अब बहुत हुआ सुख और दुख का खेल, बहुत हुआ दुख का निवारण करके, थोड़े से सुख को मैनेज करके इसी संसार में चैन से, शांति से, सुकून से जीने का खेल। अब दुख या सुख में कुछ भी नहीं जानता, अब इस संसार से, इस जीवन से ही कैसे मुक्त हुआ जाए। पहली बार गंभीरता से आत्मा तब सोचती है। और जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आप क्या श्रेय देंगे कभी दुख को? क्या आप कभी दुख के बारे में ये बताएंगे लोगों को कि यहाँ तक जो मैं पहुँचा सुख से नहीं पहुँचा, आनंद के कारण नहीं पहुँचा, शांति के कारण नहीं पहुँचा, बल्कि जीवन में इतने विषाद मुझे घिरे हुए थे, इतनी यंत्रणाएं मुझे प्राप्त हो रही थी, इतनी बर्बादियाँ हुई, इतनी तबाहियाँ हुई, इतना अपमान हुआ, इतना डर लगा, इनके कारण मैंने दुख और सुख से बड़े इस संसार को छोड़ दिया। और इस संसार में ना जो दुख है ना, उसमें फंसने का खतरा नहीं, क्योंकि दुख आने पर तो अवेकनिंग निश्चित है। इस संसार में दुख से ज़्यादा बड़ा खतरा सुख से है, क्योंकि आदमी को थोड़ा सा सुख मिल जाता है तो उसके बाद उसकी जो चेतना है वो सो जाती है, उसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। 3-4 पर्दे, 5 पर्दे, 20-25 पर्दे पड़ जाते हैं, और वो छोड़ेगा ही नहीं। जैसे आप मच्छर को भगाओ तो पैर में आके काटेगा, पैर से भगाओ
तो इधर से आके कान गर्दन में काटेगा। 50 बार घूमेगा वो। इसी तरह से मनुष्य की जो चेतना है वो सुख मिलने के बाद नींद में चली जाती है। जैसे मच्छर काटने के लिए आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है, वैसे ही मनुष्य की चेतना सुख को पाने के बाद नींद की तरफ आकर्षित हो जाती है। और सारे संकट इसी नींद से जगाए रखने के फॉर्मूले हैं। बहुत दुख देते हैं लेकिन कारगर हैं, नायाब हैं। कैसा हो अगर हम खुद से ही जागे हुए रहें। अगर हम खुद से जागे हुए ही रहेंगे तो हमारे पुराने कर्मों का फल आएगा भी तो वो इतनी पीड़ा तो नहीं पहुंचा पाएगा, और अगर पीड़ा पहुंचा भी देगा तो ये जो सफरिंग है ये 2 कौड़ी की है। बात क्या है कि आप जाग गए, खेल ख़त्म हो गया, और वहाँ से असली यात्रा शुरू हो रही है। अभी तो हम सब खेल में हैं, कोई छोटी गुड़ियों का खेल में, कोई छोटे मकान से खेल रहा है बच्चे लोग, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी गुड़िया यानी जैसे लाइफ का पार्टनर, लव का पार्टनर, बड़े बड़े टॉय यानी बड़ा वाला मकान, बड़ी वाली कार, सब हम लोग उलझ जाते हैं। लेकिन हम सभी खेल में ही उलझे हुए हैं। दुख और सुख भी खिलौने ही हैं। दुख और सुख से जाग जाने के बाद अगर फिर दुख भी मिलता है तो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब यात्रा शुरू हो गई है। अब ठहराव ख़त्म हो गया है। जब आप किसी भी चीज़ से चिपक जाते हो, जैसे कि सुख में चिपक गए, तो आपकी जो सोल की जर्नी है वो स्टॉप कर जाती है, हॉल्ट कर जाती है। फिर जब आप सुख के चिपकाव को छोड़ देते हो, जैसे आप ये नहीं कहती ये मेरी पार्टनर, ये लड़की कितनी अच्छी है, ये औरत कितनी अच्छी है, आपकी आसक्ति नहीं होती है, तो आपकी आत्मा चलती रहती है, ग्रो करती रहती है, मंजिल की तरफ, एनलाइटनमेंट की तरफ, मुक्ति की तरफ बढ़ती रहती है। और जब आप दुखी हो जाते हो तो फिर आप दुख में चिपक जाते हो। लेकिन जब आप जान लेते हो कि दुख और सुख दोनों ही मैटर नहीं करते हैं, तो आप इन दोनों को छोड़ करके आगे बढ़ते रहते हो। गीता में इसे समता कहा गया है।